रामगढ़ की सल्तनत में अगर किसी का सबसे ज्यादा खौफ था तो वो थी शहजादी नूर बानो। शहजादी सिर्फ अपने हुस्न की वजह से मशहूर नहीं थी, बल्कि अपनी बेरहमी के लिए भी जानी जाती थी। उसने ऐलान कर रखा था कि जो भी उससे शादी करना चाहता है, उसे 5 अजीब शर्तें पूरी करनी होंगी। अगर कोई शर्तें पूरी ना कर सका तो उसे जलील करके पूरे शहर में घुमाया जाएगा। अब तक कई शहजादे आ चुके थे, मगर कोई भी उसकी शर्तों को पूरा नहीं कर पाया था। आज फिर महल के दरवाजे पर एक शहजादा आया था। शहजादा सलीम हिंदुस्तान की सल्तनत से आया था। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर पहली शर्त पूरी करनी चाहिए, काले पानी को ढूंढना। मगर 3 दिन की कोशिशों के बाद भी वो नाकाम रहा। जब वो हार कर वापस आया तो शहजादी ने अपना फैसला सुनाया। नाकामी की सजा बेइज्जती। सेनापति आगे बढ़े, शहजादे का मुंह काला किया, उसे रस्सियों से बांधा और पूरे शहर में घुमाया गया। शहजादी नूर बानो महल की बालकनी से खड़ी हंस रही थी। देख लिया, मेरी शर्तें कोई पूरा नहीं कर सकता। लोगों ने शहजादे का मजाक उड़ाया और वह बेइज्जती के साथ अपने मुल्क लौट गया। दूसरे दिन शहजादा जैन खुर्जा से आया। उसने गूंजता मोती ढूंढने की ठानी। कई बाजारों, दरगाहों और गहरे समुद्रों की खाक छानी, मगर ऐसा मोती कहीं नहीं मिला जो इंसानों की आवाज निकाल सके। 4 दिन बाद वह भी हार कर लौटा। शहजादी नूर बानो ने मुस्कुराते हुए ऐलान किया, अब इसे भी इसकी औकात दिखानी होगी। शहजादे को जंजीरों में जकड़कर घसीटा गया, कोड़े बरसाए गए और उसे घोड़े पर उल्टा बैठाकर शहर में घुमाया गया। शहजादी नूर बानो का घमंड और बढ़ गया। कोई भी मुझे हरा नहीं सकता। मगर उसे क्या पता था कि अगला शहजादा उसकी जिंदगी में तूफान बनकर आने वाला था। नूराबाद के सबसे बड़े बाजार में आज खासा शोर था। रंग बिरंगे कपड़ों की दुकानें, सुगंधित इत्रों की महक और तरह तरह के सामान बेचते लोग। इसी बाजार के बीचों बीच, अंधे हो क्या? शहजादी नूर बानो गुस्से से चीख पड़ी। घोड़े से उतरने वाला कोई मामूली आदमी नहीं था। माफ करना, लेकिन गलती मेरी नहीं, तुम्हारे लोगों की थी जो बीच बाजार में चलना नहीं जानते। नूर बानो ने घूर कर देखा। ऊंचा कद, मजबूत कदकाठी और गहरी आंखों वाला यह अजनबी नूराबाद का कोई आम इंसान नहीं लग रहा था। हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की, जैसे तुमने मुझसे की? शहजादे ने मुस्कुराकर जवाब दिया। नूर बानो को पहली बार किसी ने उसकी बराबरी में जवाब दिया था। तुम जानते भी हो कि मैं कौन हूं। अगर तुम कोई खास होती तो तुम्हारा गुरूर तुम्हारी पहचान बताने की जरूरत ना छोड़ता। नूर बानो का गुस्सा और बढ़ गया। सिपाहियों, इसे पकड़ो। लेकिन जैसे ही सिपाही आगे बढ़े, शहजादा अपनी जगह से हिला भी नहीं। तभी अचानक एक तोते की आवाज आई, अरे रे शहजादी नूर बानो, किसी ने पहली बार तुम्हें जवाब दे दिया तो तुम बौखला गई। नूर बानो की नजरें चौंक कर उस तोते पर गई जो शहजादे के कंधे पर बैठा था। यह क्या, एक तोता इंसानों की तरह बातें कर रहा है? शहजादे ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, मैं तुम्हारे दरबार में आऊंगा शहजादी, और जब आऊंगा तो सिर्फ बातें करने नहीं, तुम्हें हासिल करने के लिए। नूर बानो को इस अजनबी में कुछ खास लगा, लेकिन वो किसी को इतनी आसानी से खुद पर हावी नहीं होने दे सकती थी। अच्छा, तो देखेंगे कि तुम मेरी 5 शर्तें पूरी कर सकते हो या नहीं। अगले दिन शहजादा आलम दरबार में आ चुका था। बादशाह और वजीर गए उसकी तरफ देख रहे थे। नूर बानो ने मुस्कुराकर कहा, अगर तुम मुझसे शादी करना चाहते हो तो मेरी 5 शर्तें पूरी करनी होंगी। शर्तें, एक काला पानी लाना होगा जो इतना गहरा हो कि उसमें कोई परछाई न दिखे। दूसरा, गूंजता मोती, एक ऐसा मोती जो इंसानों की आवाज निकाल सके। तीसरा, गुलाबी चांद, ऐसा कुछ जो चांद की तरह चमकता हो लेकिन गुलाबी रंग का हो। चौथा, अनदेखा रास्ता, ऐसा रास्ता जो आज तक किसी ने नहीं देखा। पांचवा, खोई हुई रूह, एक ऐसी रूह को ढूंढना होगा जिसे सालों पहले किसी ने खो दिया हो। नूर बानो को लगा कि यह शहजादा आलम भी बाकी की तरह हार मान लेगा, लेकिन वो मुस्कुराया और बोला, अगर मैं यह सब लेकर आऊं तो क्या तुम अपनी हार मानोगी? नूर बानो चौंक गई। पहली शर्तें पूरी करो, फिर देखेंगे। शहजादा आलम उठ खड़ा हुआ। उसकी असली परीक्षा अब शुरू होने वाली थी।
शहजादा दरबार से निकल चुका था। उसके कंधे पर बैठा तोता फड़फड़ाया और बोला, ये लड़की बड़ी जालिम है। शहजादे, तुम जानते भी हो कि ये शर्तें कितनी मुश्किल है। शहजादे ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, अगर ये आसान हो तो मैं इसे हासिल करने के लायक नहीं होता। तोता हैरान था, लेकिन काला पानी कहाँ मिलेगा? ऐसा पानी जिसमें परछाई तक ना दिखे। शहजादे ने अपनी तलवार कसकर पकड़ी और कहा, इसके लिए हमें अंधे कुएं की तलाश करनी होगी। अंधा कुआं? हाँ, वो कुआं जिसके पानी में कोई परछाई नहीं बनती। कहा जाता है कि वो किसी खतरनाक जंगल के बीचों बीच है। तोते ने सिर हिलाया, तो फिर देर किस बात की, सफर शुरू करते हैं। शहजादा घोड़े पर सवार हुआ और उनकी यात्रा शुरू हो गई। सफर लंबा था। शहजादा कई दिनों तक घने जंगलों में भटकता रहा। हर जगह खौफनाक सन्नाटा पसरा था। अचानक उनके सामने एक बूढ़ा फकीर आ खड़ा हुआ। ए मुसाफिर, तुम इस जंगल में क्या ढूंढ रहे हो? शहजादे आलम ने घोड़े की लगाम खींची और कहा, मैं अंधे कुएं की तलाश में हूं। फकीर ने गहरी सांस ली। जिसने भी उस कुएं को पाने की कोशिश की वह कभी वापस नहीं लौटा। तोते ने फड़फड़ाकर कहा, तो इसका मतलब यह हुआ कि कुआं यहीं कहीं है। फकीर मुस्कुराया, हाँ, लेकिन वहां जाना आसान नहीं। वहां तक पहुंचने के लिए तुम्हें 3 सवालों के सही जवाब देने होंगे। अगर गलत जवाब दिया तो कुआं तुम्हें अपने अंदर खींच लेगा। शहजादा आलम मुस्कुरा दिया। पूछो अपने सवाल। फकीर की आंखों में अजीब चमक थी। उसने अपनी लकड़ी जमीन पर ठोकी और कहा, पहला सवाल वह क्या है जो जितना बांटो उतना ही बढ़ता जाता है? शहजादा एक पल के लिए सोच में पड़ गया, फिर मुस्कुराकर जवाब दिया, मोहब्बत। फकीर की आंखों में संतोष झलक उठा। सही जवाब। अब दूसरा सवाल, वह क्या है जो जिंदा रहते हुए हल्का होता है मगर मरने के बाद भारी? तोते ने चुप रहने में ही भलाई समझी, मगर शहजादा आलम सोचने लगा। फिर वह अचानक बोला, वचन जब तक जिंदा रहते हैं वादे हल्के लगते हैं, लेकिन जब निभाने का समय आता है तो वही वचन भारी हो जाते हैं। फकीर अब गंभीर हो गया। अब आखिरी सवाल, एक इंसान जिंदगी में सबसे ज्यादा क्या खोता है? शहजादे आलम के चेहरे पर हल्की उदासी छा गई। वक्त जो एक बार चला जाए वो कभी लौट कर नहीं आता। फकीर मुस्कुरा दिया और बोला, शाबाश नौजवान, तुमने तीनों सवालों के सही जवाब दिए। अब जाओ, अंधा कुआं तुम्हारा इंतजार कर रहा है। शहजादा आलम फकीर को सलाम कर आगे बढ़ा। गहरी झाड़ियों के पार एक पुराना टूटा फूटा कुआं नजर आया। तोते ने फड़फड़ा कर कहा, यही है वो अंधा कुआं। अब हमें यहां से काला पानी लेना होगा। यही है वो अंधा कुआं। अब हमें यहां से काला पानी लेना होगा। शहजादे ने कुएं के अंदर झांका। नीचे सिर्फ अंधेरा था, घना, गहरा और डरावना, कोई परछाई नहीं। यही है वो पानी जिसमें कोई परछाई नहीं बनती। मगर जैसे ही शहजादे आलम ने रस्सी से बाल्टी नीचे डाली, कुएं से अजीब सी आवाज आने लगी। कौन है जो मेरी गहराइयों को छूने आया है? शहजादा चौकन्ना हो गया। मैं वो हूं जो मोहब्बत के लिए ये इम्तिहान दे रहा है। कुएं से फिर आवाज आई, अगर मोहब्बत सच्ची है तो ये पानी तुम्हें खुद ब खुद मिल जाएगा। शहजादे की बाल्टी अचानक खुद ही ऊपर आ गई और उसमें था गहरा काला पानी। शहजादा मुस्कुराया, एक शर्त पूरी। तोता भी खुशी से फड़फड़ाया, जल्दी चलो, अब अगली शर्त की बारी है। शहजादा आलम और उसका तोता अब एक और खतरनाक सफर की ओर बढ़ रहे थे। अब हमें गूंजता मोती ढूंढना है, लेकिन ये कहाँ मिलेगा? तोते ने पूछा। शहजादा घोड़े की लगाम कसते हुए बोला, किसी भी आम समंदर में तो ऐसा मोती नहीं मिल सकता। बिल्कुल सही, ये आवाज अचानक ही आई थी। शहजादा चौकन्ना हुआ और चारों तरफ देखने लगा। तभी आसमान से एक जलती हुई आकृति जमीन पर उतरी। एक शक्तिशाली जिन। अगर गूंजता मोती चाहिए तो तुम्हें मेरी परीक्षा से गुजरना होगा। शहजादे ने तलवार खींच ली। कैसी परीक्षा? जिन हंसा, मुझे हराने की। जिन ने हवा में हाथ घुमाया और उसके चारों ओर आग का घेरा बन गया। शहजादा आलम पीछे हटने ही वाला था
कि उसका तोता चीखा, "ये सिर्फ धुएं का खेल है, इसे नजरअंदाज करो।" शहजादे आलम ने तुरंत समझ लिया कि जिन उसे भ्रम में डालना चाहता है, लेकिन तभी जिन ने जमीन पर मुक्का मारा और जमीन कांप उठी। शहजादे का घोड़ा घबरा गया, लेकिन उसने अपनी पकड़ मजबूत रखी। शहजादे आलम ने तलवार उठाई और बिजली की तेजी से जिन की ओर दौड़ा। जिन ने आग का गोला उछाला, लेकिन शहजादे ने तलवार घुमाकर उसे काट दिया। "बेशुमार हिम्मत है तुम्हारे अंदर," जिन मुस्कुराया। फिर उसने अपनी मुट्ठी खोली और वहां एक चमकता हुआ मोती रखा था। "तुमने मुझे हरा दिया, ये लो तुम्हारा मोती।" शहजादे ने मोती हाथ में लिया और उसने सुना, "शहजादी नूरबानो, तुम मुझसे दूर क्यों हो?" वह चौंक गया। ये मोती सच में इंसानों की आवाज निकाल सकता था। "एक और शर्त पूरी," तोते ने खुशी से कहा। अब अगली मंजिल थी गुलाबी चांद। शहजादा आलम और उसका तोता गूंजता मोती लेकर आगे बढ़े। रात के अंधेरे में तोते ने आसमान की ओर देखा और बोला, "गुलाबी चांद कहाँ मिलेगा?" शहजादे ने गहरी सांस ली। "कहते हैं कि यह चांद धरती से नहीं, बल्कि आसमान के रास्ते से ही पाया जा सकता है।" तोता चिंतित हो गया, "लेकिन हम आसमान तक कैसे जाएंगे?" तभी एक रहस्यमयी हवा बहने लगी। अचानक सामने एक सुनहरा दरवाजा प्रकट हुआ। जैसे ही वह अंदर दाखिल हुआ, चारों तरफ रोशनी फैल गई और वह खुद को आसमान में तैरता हुआ महसूस करने लगा। शहजादा आलम और तोता अब हवा में थे। उनके चारों तरफ घने बादल थे और दूर एक चमकता हुआ गुलाबी चांद नजर आ रहा था। लेकिन जैसे ही उन्होंने आगे बढ़ने की कोशिश की, अचानक बादलों के बीच से एक विशाल आकृति उभरी। यह एक बादलों का देवता था, जिसकी आंखें चमक रही थीं। "रुको, तुम इस चांद को नहीं ले सकते," शहजादे आलम ने तलवार खींच ली। "मुझे यह शर्त पूरी करनी ही होगी।" देवता ने बादलों को तेज आंधी में बदल दिया, जिससे शहजादा हवा में झूलने लगा। तोते ने जल्दी से शहजादे के कान में कहा, "इस पर तलवार से वार मत करो, यह हवा और पानी से बना है, इसे चालाकी से हराना होगा।" शहजादे को बात समझ आ गई। उसने गूंजता मोती निकाला और जोर से बोला, "मोहब्बत का वादा झूठा नहीं हो सकता।" मोती से एक जादुई तरंग निकली, जिसने देवता को शांत कर दिया। देवता मुस्कुराया, "तुम सच्चे आशिक हो। यह लो तुम्हारा गुलाबी चांद।" आसमान से एक चमकता हुआ टुकड़ा शहजादे के हाथ में आ गिरा। तीसरी शर्त भी पूरी। तोता खुशी से चहचहाया। अब अगली मंजिल थी वह दरिया जो उल्टी दिशा में बहता है। गुलाबी चांद लेकर शहजादा आलम और उसका तोता अब एक नई मंजिल की ओर बढ़े। उनके सामने एक विशाल दरिया था, लेकिन यह दरिया बाकी दरियाओं से अलग था। इसकी लहरें उल्टी दिशा में बह रही थीं। तोता चौंक कर बोला, "यह दरिया तो कुदरत के नियमों के खिलाफ है।" शहजादा आलम पानी के करीब गया और हाथ डाला, लेकिन जैसे ही उसने पानी को छुआ, दरिया ने उसे पीछे धकेल दिया। "यह हमें आगे नहीं बढ़ने देगा।" तभी एक रहस्यमयी आवाज आई, "यह दरिया सिर्फ उसी को रास्ता देगा जो इसके रहस्य को सुलझा सके।" शहजादा सतर्क हो गया। अचानक पानी में एक आकृति उभरी। एक जलपरी, उसके लंबे सुनहरे बाल थे और उसकी आंखें नीले आसमान जैसी चमक रही थीं। "अगर तुम यह दरिया पार करना चाहते हो तो मेरी पहेली का जवाब दो।" जलपरी मुस्कुराई और बोली, "अगर कोई चीज तुम्हारी नहीं, लेकिन फिर भी तुम उसे दूसरों को दे सकते हो, तो वह क्या है?" शहजादे के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वह बोला, "वक्त।" जलपरी हैरान रह गई। "बिल्कुल सही, लेकिन अभी एक और पहेली बाकी है।" उसने अगला सवाल पूछा, "एक ऐसा दरख्त बताओ जो कभी सूखता नहीं।" इस बार शहजादे आलम को ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ी। उसने झट से जवाब दिया, "ज्ञान का दरख्त, जो जितना बांटो उतना ही बढ़ता है।" जलपरी ने तालियां बजाई और प्रसन्न होकर बोली, "बहुत खूब,
तुमने दोनों पहेलियों के सही जवाब दिए हैं। अब यह दरिया तुम्हें रास्ता देगा। जैसे ही जलपरी ने इशारा किया, दरिया की धारा अचानक धीमी हो गई और पानी के ऊपर एक चमकता हुआ पुल बन गया। शहजादा घोड़े पर सवार हुआ और तोते के साथ उस पुल को पार करने लगा। जैसे ही वो दूसरी तरफ पहुंचा, पुल गायब हो गया और दरिया फिर से अपनी अम्टी दिशा में बहने लगा। चौथी शर्त भी पूरी, तोते ने खुशी से कहा। शहजादे ने आसमान की ओर देखा। अब उसे आखिरी और सबसे खतरनाक चुनौती का सामना करना था, वो पेड़ जो इंसानों को निगल जाता था। शहजादा आलम और उसका तोता अब एक घने जंगल की ओर बढ़ रहे थे। इस जंगल का नाम था जहरीला वन। शाखाएं किसी भूत की पतली उंगलियों जैसी दिखती थी और इसकी जड़ें जमीन से बाहर निकली हुई थी, जैसे कोई नागिन बल खा रही हो। पेड़ से एक धीमी मगर गूंजती हुई आवाज आई। तुम कौन हो और मेरे पास क्यों आए हो? शहजादा आलम बिना डरे बोला, मैं शहजादा हूं और मैं तुम्हारी ताकत को हराने आया हूं। पेड़ ने जोर से हंसते हुए अपनी शाखाएं बढ़ानी शुरू की। कई आए लेकिन कोई लौटकर नहीं गया। अब देखो मैं तुम्हें कैसे अपना शिकार बनाता हूं। अचानक उसकी शाखाएं सांपों की तरह लहराने लगी और शहजादे की ओर बढ़ने लगी। तोता फौरन शहजादे के कान में फुसफुसाया, मालिक सीधा हमला मत करो, पहले इसकी कमजोरी ढूंढो। शहजादा सतर्क हो गया। उसने ध्यान से पेड़ को देखा। तभी उसे पेड़ की जड़ों के पास एक चमकती हुई जगह दिखाई दी। ये उसकी कमजोर जगह थी। शहजादे ने अपनी तलवार निकाली और पूरी ताकत से उस चमकती हुई जगह पर वार किया। पेड़ की सारी शाखाएं कांपने लगी और वह जमीन में धंसने लगा। शहजादे आलम ने दूसरा वार किया और देखते ही देखते वह विशाल दरख्त जमीन के अंदर समा गया। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। तोता खुशी से फड़फड़ाया, मालिक तुम जीत गए, आखिरी शर्त भी पूरी हो गई। शहजादे ने गहरी सांस ली और आसमान की ओर देखा। अब वह शहजादी नूरबानो के पास वापस जा सकता था, लेकिन क्या शहजादी उसे अब भी अपना दिल देगी? शहजादा अपनी 5 शर्तें पूरी करके शहजादी नूरबानो के महल की ओर लौट रहा था। उसका दिल उत्साह से भर गया था। अब तो उसे स्वीकार करना ही होगा। तोता भी बेहद खुश था। उसने उड़ते हुए कहा, मालिक तुम्हारी हिम्मत और अकल ने वह कर दिखाया जो कोई नहीं कर पाया। अब शहजादी नूरबानो को तुम्हारा हाथ स्वीकार करना ही होगा। लेकिन जैसे ही महल के दरवाजे पर पहुंचे, माहौल अजीब सा था। सिपाही गंभीर मुद्रा में खड़े थे और दरबार में एक सन्नाटा छाया हुआ था। शहजादा अंदर दाखिल हुआ। सामने शहजादी नूरबानो बैठी थी। आज वो और भी हसीन लग रही थी। अब तुम्हें अपने वचन के मुताबिक मुझे स्वीकार करना होगा। नूरबानो कुछ पल तक चुप रही। फिर उसने धीरे से ताली बजाई। महल में तालियां गूंज उठी, लेकिन उसमें कोई उत्साह नहीं था। फिर नूरबानो ने ठंडी आवाज में कहा, वाह शहजादे आलम, तुमने कमाल कर दिया। लेकिन शहजादे की भौएं तन गई। लेकिन क्या नूरबानो के होठों पर हल्की मुस्कान आई? मैंने तुम्हारी परीक्षा तो ले ली, लेकिन अब मेरी मर्जी है कि मैं शादी करूं या नहीं। और फिलहाल वह थोड़ा झुकी और धीरे से फुसफुसाई, मुझे अब भी यकीन नहीं कि तुम मेरे काबिल हो। शहजादा आलम का चेहरा सख्त हो गया। ये मजाक नहीं है। तुमने जो शर्तें रखी उन्हें पूरा करने के लिए मैंने जान जोखिम में डाली। अब तुम्हारा इनकार करना बेईमानी होगी। नूरबानो ने अपनी ठोड़ी पर हाथ रखते हुए कहा, बेईमानी नहीं, ये मेरी पसंद है। तोता तड़प कर बोला, ये क्या मजाक है? शहजादा मौत के मुंह से निकल कर आया है। लेकिन नूरबानो ने ठंडे स्वर में कहा, अगर तुम सच में मुझसे शादी करना चाहते हो तो तुम्हें मेरी एक आखिरी शर्त पूरी करनी होगी। दरबार में हलचल मच गई। अब कौन सी शर्त? शहजादे ने गुस्से से पूछा। नूरबानो ने धीरे से कहा, इस महल में एक जगह है जहां कोई नहीं जाता। वहां जाकर मेरे लिए एक चीज लानी होगी। शहजादा आलम अब गहरे संदेह में था। उसने 5 शर्तें पूरी कर दी थी, लेकिन नूरबानो की नीयत अब तक साफ नहीं थी। तोते ने धीरे से कान में कहा, मालिक, ये शहजादी किसी खेल में तुम्हें फंसा रही है, सावधान रहो। नूरबानो ने एक सिपाही को इशारा किया। महल के नीचे एक तहखाना है, वहां मेरी पुरानी खानदानी अंगूठी रखी है।
जिसे भी वो अंगूठी मिलती है वो मेरे दिल के करीब हो जाता है। अगर तुम सच में मुझे चाहते हो तो वो अंगूठी लेकर आओ। शहजादा आलम को ये कुछ अजीब लगा। तहखाना तो कोई मुश्किल बात नहीं, लेकिन इस अंगूठी का क्या रहस्य है? नूरबानो हल्का सा मुस्कुराई। अगर तुम इसे लेकर लौटे तो समझूंगी कि हमारा रिश्ता मुकम्मल है, लेकिन अगर तुम ना लौटे। शहजादे की आंखें सख्त हो गई। तो नूरबानो के चेहरे पर वही घमंडी मुस्कान थी। तो मैं किसी और शहजादे के इंतजार में रहूंगी। शहजादा आलम अब महल के गहरे तहखाने की ओर बढ़ रहा था। उसके साथ 2 सिपाही थे, लेकिन वे अंदर जाने से डर रहे थे। तोते ने फुसफुसाकर कहा, मालिक, यह जगह खतरनाक लग रही है। नूरबानो हमें किसी जाल में फंसा रही है। शहजादे ने जवाब दिया, मुझे भी शक है, लेकिन हमें देखना होगा कि यह खेल आखिर है क्या। तहखाने का दरवाजा लोहे का था, जिस पर अजीब से निशान बने थे। जैसे ही शहजादा आलम ने उसे खोला, एक ठंडी हवा अंदर से निकली। सीढ़ियां नीचे अंधेरे में जाती थी। मशाल की रोशनी में चारों ओर सिर्फ धूल और मकड़ियों के जाले दिख रहे थे। अचानक तोते ने कहा, मालिक देखो, वहां कुछ लिखा है। शहजादे ने दीवार पर उकेरे हुए शब्द पढ़े, जो यहां आएगा वह कभी लौटेगा नहीं। शहजादे ने होठ भींच लिए, लेकिन अब पीछे हटने का कोई मतलब नहीं था। शहजादा आगे बढ़ा तो अचानक दीवारें हिलने लगी। क्या यह मेरी आंखों का धोखा है? तोते ने चीख कर कहा, नहीं मालिक, यह जगह जिंदा है। तभी दीवारों से 2 बड़े पत्थर के हाथ निकले और शहजादे की तरफ बढ़े। शहजादे ने झट से तलवार निकाली और एक हाथ पर वार किया, लेकिन जैसे ही उसने वार किया, वह हाथ धुएं में बदल गया। फिर एक गहरी आवाज आई, कोई इस जगह से जिंदा नहीं गया, तुम भी नहीं जाओगे। शहजादा आलम अब समझ चुका था कि यह सिर्फ कोई पुराना तहखाना नहीं, बल्कि कोई जादुई कैद खाना था। तोते ने कहा, मालिक, हमें तेजी से आगे बढ़ना होगा। यह दीवारें हमें हमेशा के लिए यहां कैद कर सकती हैं। शहजादा फौरन दौड़ा। वह जैसे ही आगे बढ़ा, एक पुरानी टूटी फूटी मेज पर रखी सोने की अंगूठी दिखी। यही है वह अंगूठी। लेकिन जैसे ही उसने उसे छूने की कोशिश की, पूरा कमरा कांपने लगा। अचानक अंधेरे से एक परछाई उभरी। वह एक भयानक जिन था जिसकी आंखें आग की तरह जल रही थी। तुम इस अंगूठी को नहीं ले सकते, जिन की गूंजती हुई आवाज आई। शहजादे आलम ने तलवार तान दी। अगर मुझे इसे लेकर जाना है तो मैं तुम्हारा सामना करने के लिए तैयार हूं। जिन हासा, तुम एक मामूली इंसान हो, मुझसे लड़ना तुम्हारे बस की बात नहीं। लेकिन तभी तोते ने कहा, मालिक, इसे हराने का तरीका जरूर होगा, जल्दी से सोचो। तोते ने गौर से देखा और अचानक चहक कर कहा, मालिक, अगर हम इन पानी के पाइप तोड़ डालें तो यह जिन कमजोर हो सकता है। शहजादे ने अपनी तलवार से एक पाइप तोड़ा, जिससे ऊपर के महल से पानी रिसने लगा। जैसे ही पानी उन निशानों पर गिरा, जिन जोर से चीखने लगा। नहीं, कुछ ही पलों में वो हवा में घुल गया। शहजादे ने झट से अंगूठी उठाई और तहखाने से बाहर भागा। शहजादा आलम जब दरबार पहुंचा तो नूरबानो उसे देखकर मुस्कुराई। वाह, तुमने इसे भी जीत लिया। फिर हंसकर बोली, शायद, लेकिन अभी एक आखिरी चीज बाकी है। शहजादे की आंखें गुस्से से भर गईं। नूरबानो, यह खेल बंद करो, तुम्हें मुझसे शादी करनी ही होगी। उसकी मुस्कान एक पल के लिए गायब हो गई। तुमने मेरी शर्तें पूरी की, लेकिन क्या तुम मेरे दिल को जीत सके? शहजादे ने गहरी नजरों से उसकी आंखों में देखा। अगर मैंने तुम्हारे दिल को नहीं जीता तो फिर यह सब क्यों करवाया? नूरबानो पहली बार असमंजस में थी। क्या वो सच में चाहती थी कि यह शहजादा उसकी जिंदगी का हिस्सा बने? महल में सब लोग चुप थे। अगर तुमने सच में मेरा दिल जीत लिया है तो मैं तुम्हें इनकार नहीं कर सकती। शहजादे के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। शहजादी नूरबानो ने आखिरकार अपना हाथ शहजादे आलम के हाथ में रख दिया। दरबार में लोग खुशी से तालियां बजाने लगे। तोते ने खुशी से कहा, मालिक, हमने ये जंग जीत ली। महल में शहनाइयां बजने लगी। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं ये कहानी आपने इससे पहले कभी नहीं सुनी होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।